इस साल 21 मार्च को मैंने अपने चैनल की पहली वीडियो डाली थी विद 0 सब्स। फास्ट फॉरवर्ड 15 डेज एंड आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। मैं वीडियोस डालता रहा एंड सिर्फ 7 वीडियो से ही इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड माय चैनल वाज मोनेटाइज्ड। आई वाज रियली हैप्पी विद द सक्सेस, बट असली ग्रोथ तो अभी बाकी थी। जब मैंने ये दोनों वीडियोस अपलोड किए, बोथ ऑफ देम वेंट वायरल विद मिलियंस ऑफ व्यूज एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ जुलाई के महीने में मुझे 62,000 सब्सक्राइबर्स मिले, मेकिंग डिकोडिंग YT वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग channels in this niche. But this was not an overnight success. मैंने अपना पहला चैनल 2017 में शुरू किया था and for 5 years I saw literally no growth. इन 5 सालों में मैंने 180 plus videos बनाए but none of them were viral. However, with each video मैं सीख रहा था what it actually takes to grow on YouTube, what it actually takes to get views and earn revenue from this platform. And after so many years of experience, I am finally ready to share with you my 2024 YouTube roadmap. इस वीडियो में I'll tell you कि अगर मैं एक कंप्लीट बिगनर होता विद जीरो एक्सपीरियंस, देन मैं अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू करता टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और हाँ, ये कोई क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं है कि ये कर लो और वीडियो वायरल हो जाएगी, बट इंस्टेड आई वांट टू शेयर विद यू द राइट माइंडसेट जो कि एक न्यू क्रिएटर के पास होना चाहिए व्हेन स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। लेट्स बिगिन। सो whenever a person decides कि उसे एक न्यू चैनल ओपन करना है, तो पहला चैलेंज जो वो फेस करता है इज डिसाइडिंग द राइट नीश। अगर आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है जिसके ऊपर आप एक चैनल क्रिएट करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली आपका नीश पहले ही डिसाइडेड है। बट आई नो कि बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक चैनल इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, या फिर दे सिंपली वांट टू ट्राई मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। और इन दोनों ही केसेस में इट्स नॉर्मल फॉर द क्रिएटर टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट द नीश ऑफ द चैनल। तो फिर सही नीश कैसे सेलेक्ट करें? इसके लिए आई वॉन्ट टू शो यू दिस 3 सर्कल डायग्राम। यहाँ पे पहला सर्कल स्टैंड्स फॉर पैशन। आप जिस भी नीश में एंटर करना चाहते हो, मेक श्योर यू आर पैशनेट अबाउट इट। एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग होते हैं जो एक टेक चैनल ओपन करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज उसमें बहुत पैसा है, इवन दो उन्हें टेक में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे क्रिएटर्स स्टार्टिंग में तो वीडियोस बना लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में इनके लिए यूट्यूब पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज दे विल नॉट एंजॉय मेकिंग वीडियोस। प्लस अगर चैनल से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले तब तो वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे। एंड दिस इज नॉट हाउ यू प्ले द गेम ऑफ यूट्यूब। Remember कि YouTube is not a sprint but a marathon. अगर आपको ग्रो करना है तो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स देने होंगे और वो आप तभी दे पाओगे when you enjoy the process. And that's why इस डायग्राम में पहला सर्कल है पैशन। So 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स के नाम लिखो जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है एंड जिस पे आप वीडियोस बनाना चाहते हो। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने में मुश्किल आ रही है तो यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ द टाइप ऑफ वीडियोस जो आप यूजुअली यूट्यूब पे देखते हो, एंड 5 से 6 टॉपिक्स तो आपको तभी मिल जाएंगे। इसके बाद द नेक्स्ट सर्कल इन दिस डायग्राम स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स आपको अपने नीश में इंटरेस्ट होना चाहिए, बट साथ ही साथ यू शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। सोचो कि जो भी 5 से 6 टॉपिक्स के नाम लिखे हैं आपने, उसमें से सबसे ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस आपको किस बारे में? ऑफ कोर्स जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही अच्छा और बाकी उससे बेटर कंटेंट बना पाओगे फॉर द व्यूअर्स। प्लस आपको वीडियो आइडियाज भी बहुत ईजिली मिलेंगे। After you have a list of topics जिनमें आपका इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस दोनों है, you have to check the final circle that is profit. ऑफ कोर्स अगर आप YouTube पे आ रहे हो देन कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे आपके मन में, लाइक मेरे इतने व्यूज आएंगे, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं YouTube से इतना कमाऊंगा एक्सेट्रा। तो आपको YouTube पे जाके देखना है कि जो नीश आपने सेलेक्ट किया है इज इट इवन प्रॉफिटेबल। यू कैन सी कि उस नीश के सक्सेसफुल क्रिएटर्स को ऑन एन एवरेज कितने व्यूज आ रहे हैं, उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, एंड देखो कि वो नंबर्स आपके एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहे हैं कि नहीं। एंड जब आपको वो टॉपिक मिल जाए जो इन तीनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन में फिट हो रहा है, देन बिंगो, यू हैव फाउंड अ ग्रेट नीश फॉर योरसेल्फ। मुझे याद है जब मैं डिकोडिंग YT स्टार्ट करने वाला था तब भी मैंने इन 3 सर्कल्स को चेक किया था, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं YouTube ग्रोथ के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। YouTube ग्रोथ वाज अ टॉपिक जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, 5 साल का एक्सपीरियंस था, एंड ऑल्सो इस नीश के टॉप क्रिएटर्स को अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं एंड वो कमाते भी बहुत हैं। After you have found your niche, let's jump on to the next step of the process जो कि बहुत ही easy and also मजेदार है। आपको एक न्यू YouTube अकाउंट ओपन करना है और उससे अपने सेलेक्टेड नीश के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स से मैंने डिसाइड किया है कि आई विल स्टार्ट एन इंफोटेनमेंट चैनल। सो आई विल गो टू माय न्यू YouTube अकाउंट, फाइंड द टॉप चैनल्स इन दिस नीश एंड उन्हें सब्सक्राइब कर दूंगा। फिर ऑल आई हैव टू डू इज कंज्यूम देयर कंटेंट। बट व्हाई आर वी डूइंग दिस? तो सुनो, बहुत लोग ये बोलते हैं कि YouTube पे ग्रो करना है तो यू हैव टू बी यूनिक।
इनफैक्ट अर्ली डेज में मेरा भी सेम ओपिनियन था एंड ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फाउंड इज कि इन मोस्ट केसेस यूट्यूब पे ग्रो करने का फास्टेस्ट वे है टॉप क्रिएटर्स को इमिटेट करना। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको किसी भी क्रिएटर को कॉपी नहीं करना है, बट जब आप इन टॉप क्रिएटर्स के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज करंटली वर्किंग इन योर नीश एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। किस टाइप के थंबनेल्स पर ज्यादा व्यूज आते हैं एंड किस पे कम। इस नीश में एडिटिंग मोस्टली किस टाइप की होती है, फास्ट पेस्ड और स्लो पेस्ड, कौन से वीडियो आइडियाज वायरल होते हैं और कौन से नहीं। आप जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे आपको उतना ही अपने नीश के बारे में आइडिया लगेगा। इफ यू वांट यू कैन टेक अ डायरी और उसमें आप नोट्स भी बना सकते हो अबाउट व्हाटएवर यू हैव लर्न। लाइक जब भी एक वीडियो आपका अटेंशन ग्रैब करे तो देखो कि उसके थंबनेल में ऐसा क्या था विच मेड यू क्लिक। अगर किसी वीडियो में आप इंस्टेंटली हुक हो जाओ तो देखो कि उसका इंट्रो कैसा था। अगर किसी पार्ट में बोर हो जाओ तो देखो कि व्हाट मेड यू लूज इंटरेस्ट एंड इन सब चीजों को नोट डाउन करो, जैसा मैं भी करता था इन माई अर्ली डेज। रिमेंबर, इफ यू फॉलो व्हाट हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन यूट्यूब, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अपने नीश के टॉप क्रिएटर से सीखो और अप्लाई करो। बात रही यूनिक होने की, तो देयर इज दिस वेरी फेमस कोट दैट सेज विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड दिस अप्लाइज वेरी वेल टू यूट्यूब। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेक बर्नर। वो भी बाकी टेक यूट्यूबर्स की तरह टेक प्रोडक्ट्स ही रिव्यू करते हैं, बट उनके वीडियोस में जो एक एडिशनल ह्यूमर का एस्पेक्ट है वो उन्हें बाकियों से बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। सो ऐसे आप भी मार्केट में अपना एक एज, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट फाइंड करके स्टैंड आउट कर सकते हो। Once you have done these two steps of the process, जो next step है वो सबसे ज़्यादा important है, and that is acquiring skills as soon as possible. In fact, यहीं से आपकी YouTube journey actual में शुरू होने वाली है। Now, because I want you guys to know the reality of YouTube, मैं आपको fake hopes नहीं दूंगा कि आपकी पहली ही वीडियो वायरल हो जाएगी, because for 95% creators, their first 100 videos are trash, and उन पे views नहीं आते हैं। Mr. Beast के पहले 100 videos trash थे, PewDiePie के पहले 100 videos trash थे, and most creators के पहले 100 videos trash थे एंड उन पे व्यूज नहीं आए। Even I made more than 180 plus videos across different channels and almost none of them got views because they were all trash. लेकिन यही पहले 100 वीडियोस थे जिनसे I learned all the skills that are important to become a YouTuber. स्क्रिप्ट लिखना, कैमरे के सामने बोलना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना। Your first 100 videos teaches you all these skills and that's how सारे creators content creation सीखते हैं। But there is a good news. You don't actually need to make 100 videos to become that good. आप बहुत कम वीडियोस में भी इन नेसेसरी स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो इफ यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू इम्प्रूव। देखो, यूजुअली क्या होता है, एक क्रिएटर अपना चैनल शुरू करता है विद जीरो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। टाइम के साथ जैसे जैसे वो वीडियोस बनाता है तो उसके स्किल्स इंप्रूव होते जाते हैं, बट वो बहुत ही ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं बिकॉज क्रिएटर का ध्यान सिर्फ वीडियोस डालने पर होता है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव। ये इंप्रूवमेंट नेचुरली अपने आप होती है एंड दैट्स व्हाई इसमें बहुत समय लगता है। सो नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन टाइम कि हम खुद समय के साथ इंप्रूव हो जाएंगे, व्हाट इफ हम एक इंप्रूव करने का प्लान बनाएं। व्हाट इफ वी डिसाइड कि हम हर वीडियो के साथ एक चीज को इंप्रूव करेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल एक्टिवली ट्राइंग टू इम्प्रूव। अपने डायरी में एक लिस्ट बनाओ ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स और एस्पेक्ट्स जो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए जरूरी है, एंड हर वीक के साथ ट्राई करो किसी भी एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने का या फिर किसी भी स्किल को सीखने का। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिसाइड कि इस वीक वाली वीडियो में आप अपनी ऑडियो को इम्प्रूव करोगे। उसके लिए शायद आपको एक माइक लेना पड़े, सो गो अहेड एंड बाय दैट माइक। नेक्स्ट वीक यू को डिसाइड कि आप अपनी एडिटिंग इंप्रूव करोगे, सो यूट्यूब पे जाओ और कोई डिटेल्ड एडिटिंग ट्यूटोरियल देखो और उससे जितनी चीजें सीखी हैं सबको अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स, आप जो भी सीखोगे, इंप्रूव करोगे, उसमें आप एक बार में परफेक्ट नहीं हो जाओगे, सो यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वीक यू कुड डिसाइड टू इंप्रूव योर थंबनेल्स, फिर स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग, टॉकिंग टू द कैमरा, एंड ऐसे कितने सारे स्किल्स हैं जो एक यूट्यूबर के लिए जरूरी हैं। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इन्हें अपने डायरी में लिख सकते हो। अगर आप इस टाइप से एक प्लान के साथ स्किल्स एक्वायर करोगे तो सिर्फ कुछ 25-30 वीडियोस में ही आपकी कंटेंट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं हु थिंक कि वो पहले ही वीडियो से वायरल हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली शुरू करना चाहते हैं और पहली ही वीडियो डालने में हफ्ते लगाते हैं। बट लेट मी आस्क यू, अगर आप वीडियोस ही नहीं डालोगे तो हाउ विल यू बिकम परफेक्ट? हाउ विल यू लर्न? हाउ विल योर वीडियोस बी गुड? एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि स्टार्टिंग में जितने हो सके उतने वीडियोस डालो, लाइक एटलीस्ट 1 to 2 times a week. They will all be trash, but आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे। Now before we move further, मैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके चैनल को ग्रो करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है, and that is vidIQ. vidIQ is full of tools and features जो एक YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए जरूरी है। From doing keyword research to writing titles, descriptions, tags to generating video ideas and even writing scripts, vidIQ आपके लिए सब कर सकता है। One of my favorite tools from them is their AI-powered YouTube coach. ये ChatGPT की टेक्नोलॉजी और vidIQ के YouTube नॉलेज का यूज करता है, जिसके बेसिस पे
आपको यूट्यूब रिलेटेड गाइडेंस दे सकता है एंड आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है जस्ट लाइक अ कोच। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन आस्क व्हाट कैन आई डू टू गेट मोर व्यूज ऑन माई चैनल, एंड आप देख सकते हो कि ये मुझे बहुत सारे एक्शनेबल पॉइंट्स बताएगा जिससे मैं अपने व्यूज़ बढ़ा सकता हूँ, और ये सारे पॉइंट्स स्पेसिफिकली मेरे चैनल डिकोडिंग वाईटी के लिए। अब यहाँ पे AI कोच मुझे बोल रहा है कि मुझे अपने गेमिंग चैनल वाले वीडियोस से रिलेटेड और वीडियोस बनाने चाहिए। तो अब मैं फिर से इससे पूछूंगा, कैन यू सजेस्ट मोर वीडियो आइडियाज़ रिलेटेड टू ग्रोइंग अ गेमिंग चैनल। एंड आप देख सकते हो आई हैव गॉट सम रियली गुड आइडियाज़ जो कि मेरे मन में पहले नहीं आए थे, एंड आई एम श्योर कि इन सब पे व्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Another tool from vidIQ is their AI generated daily video ideas. ये टूल आपके चैनल और आपके नीश के बाकी चैनल्स को एनालाइज करता है और फिर ये देखता है कि रिसेंटली इन सभी चैनल्स पे किस टाइप के वीडियोस अच्छे परफॉर्म किए हैं, और फिर इस डेटा का यूज करके ये डेली आपको बहुत ही अच्छे वीडियो आइडियाज देता है। अगर आपको कोई वीडियो आइडिया पसंद आए तो आप उसे सेव कर सकते हो, और अगर नहीं पसंद आए तो उसे डिसमिस कर सकते हो। नॉट जस्ट दिस, हर वीडियो आइडिया के साथ vidIQ आपको ये भी बताता है कि उस पर व्यूज आने के चांसेस कितने हैं। ऑल्सो अगर आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी एंटर कर सकते हो टू गेट कस्टमाइज्ड वीडियो आइडियाज। इसके अलावा भी vidIQ में बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स हैं, लाइक द कीवर्ड्स टैब, जहाँ पे ये मुझे उन कीवर्ड्स का लिस्ट दे रहा है जिनके बेसिस पे अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो मेरे व्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं चाहूँ तो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड भी सर्च कर सकता हूँ, लेट्स से यूट्यूब थंबनेल्स। तो आप देख सकते हो कि इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर मीडियम है, जो कि मेरे चैनल के लिए तो बुरा नहीं है बिकॉज मेरे ऑलरेडी बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, बट अगर कोई न्यू क्रिएटर होगा तो वो इतने ब्रॉड कीवर्ड पे रैंक नहीं कर पाएगा। सो अभी आई विल गो टू द रिलेटेड कीवर्ड सेक्शन, जिससे मुझे मेन कीवर्ड से रिलेटेड और कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे यू कैन सी एक कीवर्ड है यूट्यूब थंबनेल A/B टेस्टिंग, जिसपे कॉम्पिटिशन बहुत लो है। सो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड देयर यू गो। इस कीवर्ड का ओवरऑल स्कोर हाई है बिकॉज इसे लोग सर्च भी अच्छे खासे वॉल्यूम में करते हैं एंड इस पे कंपटीशन भी बहुत कम है, विच मीन्स कि कोई स्मॉल चैनल भी इस कीवर्ड पे रैंक कर सकता है। एंड vidIQ में ऐसे ही बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स हैं जो आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे। सो अगर आप भी vidIQ ट्राई करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्पेशल लिंक पे क्लिक करो एंड आपको एक 90% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप vidIQ के सारे टूल्स को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हो अलॉन्ग विद देयर AI कोच। अगर आपने आज तक vidIQ के प्रीमियम फीचर्स ट्राई नहीं किए हैं देन दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो एंड ऐड vidIQ टू योर आर्सेनल। Now moving on further, I guess it's very important कि न्यू क्रिएटर्स जो अपना चैनल 2024 में शुरू करने वाले हैं उन्हें अच्छे से पता हो कि YouTube एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। Knowing about the aim of the algorithm can help you know what to actually focus on. So ये सबको पता है कि YouTube चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें, बिकॉज जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे उतने ही एड्स YouTube हमें दिखा पाएगा, which means more money. And the simplest way to make viewers stay on the platform is to find and recommend videos that the viewer is most likely to watch. And exactly यही YouTube एल्गोरिदम का एम है। जब एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि व्यूअर को कौन से वीडियोस रिकमेंड करना है तो देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले इट फाइंड्स वीडियोस जो व्यूअर के इंटरेस्ट से मैच करते हैं। इसके लिए एल्गोरिदम व्यूअर के पास्ट वॉच हिस्ट्री एंड सर्च हिस्ट्री को देखता है एंड उसके हेल्प से बेस्ट वीडियोस फाइंड करता है फॉर द व्यूअर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। सेकंड स्टेप में एल्गोरिदम हर वीडियो को उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेट करता है एंड जो बेस्ट वीडियोस हैं उन्हें व्यूअर को रिकमेंड करता है। जिस वीडियो का परफॉर्मेंस जितना अच्छा उसे मिलेंगे उतने इंप्रेशंस, मतलब वो वीडियो लोगों के फीड में रिकमेंड होगी। सो बेसिकली इफ आई से द सेंटेंस माय वीडियो ब्रोक द यूट्यूब एल्गोरिदम, इट मींस कि मेरी वीडियो उन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है जो एक वीडियो पे इंप्रेशंस लाने के लिए जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्राइटेरिया व्हिच इज CTR. CTR stands for click through rate and it's a measure of how clickable your video is. Let's say YouTube ने आपके वीडियो को 100 इंप्रेशंस दिए, मतलब 100 लोगों को रिकमेंड किया एंड उसमें से 5 लोगों ने उस वीडियो पे क्लिक किया। इन दैट केस आपका CTR 5% हो जाएगा। से 5 नहीं 15 लोग क्लिक करते हैं तो आपका CTR 15% हो जाएगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली YouTube जितने भी लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड करता है उसमें से कितने % लोग उस पर क्लिक करते हैं, दैट इज योर CTR। एंड ऑफ कोर्स ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। नाउ आई वोंट टेल यू कि वायरल होने के लिए कितना CTR जरूरी है बिकॉज देयर इज नो सच मैजिक नंबर। ऑल आई विल टेल यू इसके आपका एवरेज CTR जितना भी है उसे सिर्फ इंप्रूव करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वी हैव वॉच टाइम। द मोर टाइम अ व्यूअर स्पेंड्स ऑन योर वीडियो द मोर एड्स YouTube कैन सर्व एंड द मोर
money they can make. एक वीडियो के वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए वैसे तो मैं आपको बहुत टिप्स दे सकता हूँ, बट आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी टू लॉन्ग, सो हियर आर सम बेसिक टिप्स जो एक बिगिनर को भी पता होने चाहिए. नंबर 1 इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक. मैक्सिमम ऑडियंस एक वीडियो को फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही छोड़ देती है, तो अगर आपको वीडियो के किसी पार्ट को एंगेजिंग बनाने में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए तो वो है इंट्रो. नंबर 2 इज डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस इन योर टाइटल एंड थंबनेल. इफ यू क्रिएट एक्सपेक्टेशंस इन द व्यूअर्स माइंड, देन उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करना भी जरूरी है. नंबर 3 यूज पैटर्न इंटरप्ट्स. एडिटिंग के वक्त कट्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड इफेक्ट्स और डिफरेंट कैमरा एंगल्स का यूज करके यू कैन मेक द वीडियो विजुअली एंगेजिंग. इसके बाद वी ऑल्सो हैव अदर एंगेजमेंट मेट्रिक्स जिससे यूट्यूब डायरेक्टली मेजर करता है कि आपके वीडियो ने व्यूअर को कितना सेटिस्फाई किया. इट इंक्लूड्स लाइक्स, comments, subscribers gained from the video, and shares. And this was a basic idea of how the YouTube algorithm works. Now, उससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट व्यूज एज अ न्यू क्रिएटर, बिकॉज बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी यूट्यूब जर्नी स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहला तो यही है कि आप किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाओ जो आपके नीश में ट्रेंड कर रहा है या आपके नीश में पॉपुलर है. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डिकोडिंग YT, आई मेड माई फर्स्ट वीडियो ऑन अ बिगर क्रिएटर जो कि बहुत पॉपुलर है. एज अ रिजल्ट वो लोग जो मुझे तो नहीं बट एल्ग्रो भाई की वीडियोस देखते थे, उन्हें भी मेरी वीडियोस रिकमेंड होने लगी. एंड आई रिमेंबर वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटों में ही मुझे इनिशियल व्यूज आने लगे थे, डिस्पाइट हैविंग 0 सब्स. इसके अलावा व्यूज लाने के लिए न्यू क्रिएटर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है यूट्यूब सर्च. बाय मेकिंग वीडियोस ऑन टॉपिक्स विद लो कंपटीशन एंड हाई सर्च वॉल्यूम, एनी न्यू यूट्यूबर कैन गेट लॉट्स ऑफ व्यूज. इसके लिए आप vidIQ की मदद ले सकते हो जैसा कि मैंने दिखाया था, एंड हाई कीवर्ड स्कोर वाले टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो. After this, another method to get views on a new channel is narrowing down your niche. Example के लिए YouTube growth. इस नीश में बहुत सारे चैनल्स हैं and there's a good amount of competition. So if someone makes a channel on all types of YouTube growth tips, तब वो क्रिएटर उन सभी लोगों को टारगेट करेगा जो अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं. नाउ लेट्स से वो सेम आदमी अपने चैनल का नीश थोड़ा नैरो डाउन करता है, एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोस फॉर एवरीवन हु वांट्स टू ग्रो देयर चैनल, वो सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता है जिन्हें अपना गेमिंग चैनल ग्रो करना है. इसे कहते हैं नीश डाउन करना. इससे हमारी टारगेट ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाती है, बट ऑन द ब्राइट साइड आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड कम्युनिटी बिल्ड होगी, एंड आप उस स्पेसिफिक सब नीश के लिए प्राइमरी कंटेंट प्रोवाइडर बन सकते हो, व्हिच ऑब्वियसली मींस लॉट्स ऑफ व्यूज. फाइनली जो मोस्ट कॉमन तरीका है व्यूज लाने का वो है बाय शेयरिंग योर वीडियोस. अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसे जनरल ऑडियंस भी कंज्यूम कर सकती है, लाइक व्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस, देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अदरवाइज अगर आपका कंटेंट किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को ही केटर करता है, देन यू कुड यूज Quora और Reddit. एग्जाम्पल, आपने एक वीडियो बनाया है जो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करता है, तो यू कैन गो टू Quora एंड वहाँ पे अगर कोई इंसान वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके रिप्लाई में आप एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और अपने वीडियो का लिंक दे सकते हो. आई रिमेंबर ये सेम चीज मैं अपने पुराने चैनल के लिए करता था, एंड आई यूज्ड टू गेट सो मेनी व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स जस्ट फ्रॉम Quora.